हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, योर एक्स और योर नेक्स्ट। सो लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में कौन एंटर कर रहा है, आपका पास्ट या फिर आपका फ्यूचर। एंड आप इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने 2 पिक्चर्स होंगी, उसमें से कोई भी एक पिक्चर आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आप लोगों की ज़िंदगी में कौन एंटर कर रहा है, आपका पास्ट या फिर आपके लिए कोई नया इंसान आ रहा है। सो लेट्स सी। All right. Wow. Okay. Interesting. Look at this. So we got 6 cards. And bottom of the deck we have the world. So इंटरेस्टिंग है पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आ रहा है। ओके, सो देयर इज़ समबडी न्यू दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ। एंड पुराना इंसान है ऐसा कि आप उसको भूल चुके हो। अगर आप अभी तक नहीं भूले हो तो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आपको उस रिलेशनशिप को लेट गो करना है। एंड आपको बहुत ज़्यादा एक तो मतलब ट्रॉमेटाइज्ड किया हुआ ऐसा मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आपको पिछले रिलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बट इट्स ओके। आपको जो भी तकलीफ हुई थी उन सब के अपोजिट जो चीज़ें होती है, जैसे तकलीफ के अपोजिट बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है, वैसे वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। वॉट एवर यू गाइज हैड फेस्ड पास्ट के रिलेशनशिप में। एक चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है यहाँ पर कि समबडी मतलब आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि दिस पर्सन वॉज नॉट रियली लॉयल टू यू। मतलब ये इंसान आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल था, आपके साथ रहकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था या लेती थी। एंड आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था इस इंसान ने। एंड आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे मतलब एक तो वो व्हाट डू वी कॉल इट एज, हाय राम की कहते हो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर जो नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा गलत करके भी फिर खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके साथ हुई है। एंड दैट पर्सन प्लेड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों का इतना मतलब बुरा हाल कर रखा है कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो उस इंसान के इसमें से। बट इट्स फाइन, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। एंड दिस न्यू पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। दिस पर्सन, अगर इस इंसान के बारे में बात करें तो दिस पर्सन इज़ क्वाइट वेल्दी।
ये अपने जो भी इनका करियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये अपनी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या फिर इनका ऐसा कोई काम हो सकता है, यू नो दिस पर्सन कैन बी, आपका और इनका प्रोफेशन सेम हो सकता है, या फिर यू नो अगर इनका दूसरा कोई प्रोफेशन है तो उसमें दिस पर्सन हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और अपने दम पे सब कुछ बनाया है इस इंसान ने। इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को फेस किया है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मुझे ज़्यादा एक सोलमेट वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि आप इस इंसान को ना किसी ऐसी जगह मिलोगे जहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन सा चल रहा होगा, या फिर आप यहाँ अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो तो आप वहाँ इस इंसान से मिल सकते हो, यू नो मंदिर के आसपास आप इस इंसान से मिल सकते हो। एंड दिस पर्सन, जब ये इंसान आपको मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सनफ्लावर दिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो रेड रोजेस है वो दिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्यूलिप दिख सकता है, या आपको रोज़ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो आपको दिख सकती है। फिर वो मतलब यू नो कोई ऐसा रोज़ का सोप हो जाए, या क्रीम हो जाए, या परफ्यूम हो जाए, या समथिंग लाइक दैट। तो रोज़ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है आपको। एंड सिमिलरली कहीं ना कहीं आपको सनफ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आपको उस टाइम पे जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा तब आप बहुत ज़्यादा डाउन रहोगे, आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि यार आपको पता नहीं चल रहा है आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, एंड यू आर जस्ट सो स्टक इन योर लाइफ। आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों के लेकर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं स्टक एंड स्टैग्नेंट की एनर्जी में ये इंसान आपको मिलेगा। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा बेचारे रहोगे एंड देन ये पर्सन आके आपको सहारा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट, यू विल बी वेरी स्मार्ट, यू विल गेट ओवर ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स। बट मैं भी जस्ट कह रही हूँ कि ऐसा टाइम रहेगा उस टाइम पे जहाँ पर आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, एंड उस टाइम पे बिल्कुल सही टाइम होगा वो जहाँ पर भगवान आपकी ज़िंदगी में इस इंसान को भेजेंगे। एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप दोनों के रिश्ते की बात करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल रहोगे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप लोगों के रिश्ते में, एंड यू नो यू आर गोइंग टू लव इच अदर लाइक क्रेजी, ठीक है। तो एक तो ऐसा है क्योंकि आप इतने टाइम से ना रुके हुए हो किसी सही इंसान के लिए, एंड एट द सेम टाइम ये इंसान भी किसी सही इंसान के लिए रुका था। तो ये एक डिवाइन यूनियन जो होता है ना, ये बिल्कुल वो हो रहा है आप लोगों के साथ। ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान आप जहाँ पर जिस कंट्री में आप रहते हो ना उस कंट्री का ना हो, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ये फिलहाल दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, या तो इनका पूरा यू नो काम वगैरह सब कुछ दूसरे कंट्री में ही है। दिस पर्सन इज़ क्वाइट फेमस, एंड अगर आपके मिलने की पॉसिबिलिटी अगर मैं कहूँ तो या आप ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हो, या आप कभी मंदिर जा रहे हो वहाँ पर आप मिल सकते हो। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हो यू नो, एंड वहाँ पर आप इस इंसान से मिल सकते हो। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फिल्दी रिच। बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, बट ये पैसा इन्होंने खुद से कमाया हुआ है, ये कभी भी बेवजह पैसा खर्च नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है ये इंसान। एंड ही और शी इज़ गोइंग टू लव यू लाइक एनीथिंग, मतलब इतना टाइम से जो जितना प्यार उन्होंने आपके लिए से यू नो बचा के रखा था ना, वो सारा प्यार आपको देने वाले हैं। दे विल स्पेंड ऑन यू, दे विल गिव यू गिफ्ट्स, दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू कुक अ लॉट ऑफ फूड फॉर यू, यू नो जो भी आपका एक द लव लैंग्वेज यू नो वो जो भी है वो करेंगे आपके लिए, हर चीज़ करेंगे बेसिकली। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है मुझे जो दिख रही है वो ये है कि आई मीन 90% ऑफ यू गाइज विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन, ओके। आप लोगों की शादी यहाँ पर आई मीन श्योर, मुझे एक श्योरिटी है यहाँ पर कि ये होने ही वाला है। यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। एंड एक तो हाँ, आप यहाँ पर अगर आप दूसरे कंट्री पढ़ सो सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया था। तो मैं कह रही थी अगर आप दूसरे कंट्री पढ़ते हो या पढ़ने जाने वाले हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ पर इस इंसान से मिलो, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाने वाला, एंड यू नो यू विल एंड अप मैरिंग ईच अदर, हैविंग किड्स, वेरी एक बहुत ही ऐसा फेरी टेल वाला जो है ना फीलिंग मुझे वो आ रहा है यहाँ पे। एंड बहुत प्यारी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि एक तो मतलब जैसे आप बहुत टाइम से रुके थे, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि व्हेन एवर यू मीट दिस पर्सन, सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छे से दोस्त वगैरह बनोगे एंड यू विल टेक इट स्लो, क्योंकि यू नो पास्ट के भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे आपके दिमाग में एंड आपके आसपास। बट देन समवेयर जब भी एक वो होगा ना, जब एक दूसरे को कन्फेस करोगे कि दैट यू आर एक्चुअली फॉलिंग फॉर ईच अदर, उस टाइम पे ना मतलब रो देना है आप दोनों ने एक दूसरे के पास आके, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली वेरी व्हाट डू आई से बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा रिश्ता भी होगा ये, ठीक है। तो हम लोग कुछ और कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए यू नो है इस नए रिलेशनशिप में। एंड राइट नाउ आई थिंक अगर आप किसी रिश्ते में हो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक होने के चांसेस है, ठीक है।
सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, आपकी सारी बात मानेगा या मानेंगी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, सोशली बहुत ज़्यादा। सी अगेन सोशल बटरफ्लाई का कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड, मतलब एकदम ऐसा है ना कि एक तो एक जगह इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या इनका खुद का यूट्यूब हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी अ एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, अ हीलर, बेसिकली एन आर्टिस्ट, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, और ऐसी किसी जगह रह सकते हैं जहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हो, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें हो, तो वो वहाँ रह सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फॉन्ड ऑफ यू, दिल विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, कि मतलब आपके पास ही रहना है, आपसे दूर नहीं रहना। बट हाँ, एक पॉसिबिलिटी ना मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ी उदासी ज़रूर होगी आप लोगों को ये जान के कि जब आप इस इंसान से मिलो एंड फाइनली बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट पर्सन फॉर यू, उसके बाद शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाओ। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि आपका शायद कंट्री अलग हो सकता है, स्टेट अलग हो सकता है, बट अगेन लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, तो शादी तक कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रहने के चांसेस है। आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव एन ऑप्शन फॉर लिव इन, बट फिर भी वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने कहा शुरुआत दोस्ती से होगी, बट यू विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। इवन इफ वेन एवर यू स्टार्ट डेटिंग ना, उसके बाद भी यू विल ऑलवेज बी अ गुड फ्रेंड टू ईच अदर। हमेशा एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को गाइडेंस देना, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे होगी। एंड सी आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी डिवाइन यूनियन। 10 ऑफ कप्स में यहाँ पर मैसेज है, इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइन लव, अ ब्लीसफुल रिलेशनशिप, हारमनी, अलाइनमेंट। आई थिंक कि ये अपना मतलब ये ऐसा रिश्ता होगा ना कि अ लॉट ऑफ पीपल विल लुक एट यू एंड विल बी इंस्पायर्ड कि अरे कैसा मतलब एक ऐसा रिश्ता चाहिए हमको, ऐसा रिश्ता हमें चाहिए, ऐसा डिवाइन यूनियन हमें चाहिए कि इतना ही प्यार हो, ऐसा ही हो, सब कुछ बैलेंस्ड है इसमें। करियर लोगों का, इन दोनों का करियर बैलेंस्ड है, इन दोनों का प्यार भी बैलेंस्ड है, इन दोनों का ध्यान अपने ऊपर भी है, खुद की इंडिविजुअल लाइफ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एट द सेम टाइम खुद के व्हाट डू वी से प्यार को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी। एंड लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, तो यू आर गोइंग टू बी दैट फेमस कपल, और टॉक ऑफ द टाउन तो बनोगे ही डेफिनेटली। ऑल्सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर यू मस्ट बी अ विडो और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब एक पॉजिटिव है ये चीज़ कि आपकी ज़िंदगी में फाइनली सही इंसान एंटर कर रहा है। कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट। ओके, गॉट इट। तो हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, आई होप यू कैन सी दिस। 3 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं इट शोज फॉर्चून। 3 ऑफ कप्स दोबारा आया है ऐसी, फॉर्चून, हॉस्पिटैलिटी, डिस्कवरी, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप विद देम, आप लोग उनके साथ कोलैबोरेशन करके अपने करियर में भी एक नया चीज़ शुरू करो। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। आप इनके लिए लकी हो सकते हो, ये आपके लिए लकी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है यहाँ पे। एंड आई सजेस्ट कि पेशेंटली वेट करो एंड अपने आप को ग्रो करो, अपना शैडो वर्क आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, अपने आप को हील करो, सब कुछ सही करो, एंड जस्ट बी रेडी एंड इन रिसेप्टिव एनर्जी। पाइल 1, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ब्लॉक्ड योर हार्ट चक्रा। प्लीज़ 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 ओपन कर लो अपना हार्ट चक्रा, क्योंकि आपने वहाँ पर जो ऐसा अपने आप को गार्ड अप कर रखा है, एक वॉल बना रखी है ना, तो उस चक्कर में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर नहीं कर पा रहे। सो प्लीज़ डू इट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ। एंड आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आके आपको पता लगेगा कि इसके पहले वाई इट डिडंट वर्क आउट विद एनीबडी एल्स, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताएगा। सो लेट्स सी कुछ मैसेजेस यहाँ पे। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay, so a lot of you guys have been in denial कहीं ना कहीं, कि आप लोगों को ऐसा कभी कभी लगता होगा कि शायद हमारे लिए रिलेशनशिप है ही नहीं, हमारे लिए चीज़ें बनी ही नहीं हैं।
एंड यू नो समवेयर आप लोगों को अगर ऐसी फीलिंग है तो प्लीज़ 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 यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, एंड समवेयर यू नो आपको एक यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे ना, उतना जल्दी आपका रिसेप्टिव एनर्जी में आना होगा एंड यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन वेरी नाइसली, ठीक है? सो जस्ट डू इट. ओके, सीक्रेट एडमायरर. ओके, ओ माई गॉड. सो दिस इज समबडी, आई थिंक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो ये ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं. आपका सोशल मीडिया हो सकता है या आपको ये पर्सनली यहाँ वहाँ से स्टॉक कर ही रहा है या कर रही है. समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन. सो ऐसे हो सकता है कि आप जहाँ पर आप काम करते हो, यू नो द प्लेस वेर यू वर्क, वहाँ पर ये इंसान होने के चांसेस हैं. अगर आपको ऐसा कोई आपको लगता है कि somebody हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन अगेन कि ये वही इंसान है, ठीक है? एंड दे आर गोइंग टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए थी. Transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Okay, so see, this is going to be a very transformative relationship. And ये इसीलिए मैंने कहा ये डिवाइन यूनियन शायद इसीलिए है क्योंकि ये रिलेशनशिप बिल्कुल यू नो मतलब डिवाइन के मदद से यूनिवर्स हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड आप लोगों को पूरा वो करने के लिए रखा था कि आप यू नो सारे साइकिल्स आपके कंप्लीट हो जाए, कार्मिक साइकिल्स एंड ये वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फाइनली ये सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी ऑलवेज वांटेड, एंड वो चीज़ हो रही है. सो लकीली पाइल वन, यू गाइज आर गोइंग टू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, एंड ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड please like, comment and subscribe to my channel, and you know share this video with your loved ones or your friends or anybody who you think कि जिसको इसकी ज़रूरत है, and that will also help me grow my channel. So thank you so much. That's it for you guys. And अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है about your करंट पार्टनर या फिर हाउ विल बी योर नेक्स्ट रिलेशनशिप एंड आप कहाँ मिलोगे, ये कुछ भी आपको ऐसा जानना होगा, वी कैन डू द पर्सनल रीडिंग्स एंड वी कैन यू नो डिस्कस अ लॉट अबाउट इट, ठीक है? सो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल वन. थैंक यू so much. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. ओके, बाय बाय. हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है. लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में कौन एंटर कर रहा है, आपका पास्ट या फिर आपका फ्यूचर. ओके, सो लेट्स सी हु इज एंटरिंग योर लाइफ, योर एक्स और योर नेक्स्ट. टिल देन प्लीज़ प्रे, आप ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को. Oh my God, look at this. We have the lovers. And we have Ace of Wands. Okay. So यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़िंदगी में एक नया इंसान आ रहा है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ऑल राइट. ओके, फाइल 2, आप लोगों के एक्स ने आपके ऊपर चीट किया है या वो अभी कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में कोई और है. ओके, सो पाइल 2, यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग समबडी फ्रॉम योर पास्ट. हाँ, 1-2% ऐसे लोग हैं जो एक नया इंसान अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट बाकी एवरी सिंगल पर्सन इज़ अट्रैक्टिंग समबडी फ्रॉम देयर पास्ट, ठीक है? तो आपका एक्स ही आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आ रहा है, एंड समवेयर दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम बॉन्ड. कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रही है पाइल 2 आप लोगों को. आप रुके भी हो बट आप टेंशन में भी हो कि क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे चल रही है, एंड यू नो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को. बट आई टोटली अंडरस्टैंड एंड इट्स ओके. बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि दिस एक्स ऑफ योर्स, ये अभी शायद आपसे, आप अगर इनसे बात वगैरह भी करते हो तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन इज़ इनटू समबडी एल्स, ठीक है? बट वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा,
ट्रस्ट मी, वो रिश्ता बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चलेगा. दैट पर्सन विल अगेन चीट ऑन देम, आई मीन योर पार्टनर, एंड उसके बाद योर पार्टनर विल कम बैक टू यू. बिकॉज वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो एक कंपैटिबिलिटी है, जो एक आपके पास आके उनको एक वो आई मीन यू नो, एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस इंसान को ना किसी और के पास वैसा बिल्कुल फील नहीं होता जैसा आपके पास आके होता है, आपसे बात करके होता है. ओनली यू कैन अंडरस्टैंड देम, ओनली यू कैन हैंडल देम, ओनली यू कैन सर्वाइव विद देम. ये ऐसा है. और बट राइट नाउ इनका कैसा है ना कि थोड़ा प्लानिटरी चेंजेस की वजह से हो जाए, या फिर इनका दिमाग थोड़ा इधर उधर हो चुका है, या इनका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, उस चक्कर में समवेयर दिस पर्सन हैज़ अट्रैक्टेड समबडी एल्स राइट नाउ. बट ये भी एक लेसन के लिए हुआ है, एक कार्मिक साइकिल पूरी करने के लिए उन्होंने किसी और को अट्रैक्ट किया है अपने ज़िंदगी में. एंड डोंट वरी, वो रिश्ता बहुत जल्दी एंड हो जाएगा एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू. अनदर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ कि आप लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रखी है इस इंसान के चक्कर में. बट ऐसा मत करो. टिल द टाइम दिस पर्सन इज़ अवे फ्रॉम यू, उस टाइम तक आपको जो ये जो टाइम दिया गया है ना, इसमें प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, चीज़ें उतनी बढ़ने के लिए आपको और अच्छा रहेगा. यू नो, मतलब चीज़ें ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगी एंड ज़्यादा तेज़ी से वो होगा. इतने टाइम में अगर आप यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट पर्सन अभी भी, कि आप कह रहे हो कि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया और फिर भी अभी तक नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ समवेयर थोड़ा इसमें आपका भी है नुकसान नहीं कहूँगी, आपकी गलती है बेसिकली, क्योंकि आप यूनिवर्स को डिटैचमेंट नहीं दिखा रहे हो. यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशूज़ दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इस इंसान के ऊपर, कि ये इंसान ने अगर अच्छा बोला तो ही आपका दिन अच्छा जाएगा, बुरा बोला तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा. तो यू नो, आप जितना यूनिवर्स को दिखाओगे जल्दी से जल्दी कि आपको डिटैचमेंट है, मतलब हो चुकी है, एंड यू आर ओके इफ दैट पर्सन इज नॉट इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस इंसान को जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे. ठीक है. समवेयर दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, बट दे डोंट हैव द गट्स टू कन्फेस दिस थिंग टू देयर फैमिली. ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है. बट इट्स ओके, थोड़े टाइम में ये हो जाएगा. कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे से आपने होल्ड कर रखा है इस रिलेशनशिप को, एंड सब कुछ आप बिल्कुल सही लेकर जा रहे हो. बट जस्ट रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड सी दिस पर्सन. मतलब कैसा है ना कि अभी के लिए इस इंसान ने थोड़ा गलत कर रखा है, बट दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू एंड दे विल अपोलोजाइज टू यू. एंड क्योंकि उनको एहसास होगा कि हु वॉज द राइट पर्सन फॉर देम, उनको ये चीज़ का एहसास बहुत जल्दी होने वाला है. सो डोंट वरी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप व्हेन दे कम बैक टू यू. ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू. बहुत ज़्यादा यू नो इनको, और एक और मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका और इनका करियर कहीं ना कहीं सेम हो सकता है. यू नो, यू गाइज माइट बी इन द सेम कंपनी, आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, या आप एक ही इंस्टीट्यूट में थे, या फिर अगर ये नहीं है तो आप दोनों का जो फील्ड है वो सेम है, एंड उसी चक्कर में आप लोग मिले हो. ऑल्सो somebody very close to you, मतलब यू नो यूनाइटेड यू गाइज. ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी करीबी इंसान ने मिलाया था. आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली के थ्रू आप मिल सकते हो. यू नो, ये हो सकता है. एंड द अदर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज कि दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर करियर. ठीक है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड इन्हें पसंद है अपने काम में ध्यान देना, बट इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आपके बारे में थॉट्स चलते रहते हैं. सो यू नो, आपके बारे में जो भी थॉट्स चलते रहते हैं उसमें भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अपने आप को कंट्रोल करते हैं. अभी के लिए क्या है ना कि वो आपके पास आ नहीं रहे वापस, क्योंकि उनका ईगो भी है, एंड उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि इतनी गलती करने का तो आपके पास किस मुँह से आए. बट उन्हें ये नहीं पता कि आप कितने रिसेप्टिव एनर्जी में हो एंड आप कितने रुके हो उनके लिए. यू नो, तो आप यहाँ पर खुद से भी कांटेक्ट, मतलब यू नो, खुद से भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनको. अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हो, खुद से बात कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इन्हें बताओगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है एंड यू नो दे कैन कॉन्टैक्ट यू और दे कैन टॉक टू यू, तो कहीं ना कहीं इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम. एट द सेम टाइम हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. आप लोग इनको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो पार्ट 2, बट आप लोग एक्चुअली वो एक्शन नहीं ले रहे हो, वो दिक्कत है यहाँ पे. The Chariot. Okay, so you will overcome all the difficulties and this person will also overcome all the difficulties. कहीं ना कहीं बहुत रश करके डिसीजन लिया है इन्होंने दूसरे इंसान के साथ जाने का, एंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पाया, एंड दे फाइनली वेंट इनटू दैट रिलेशनशिप. बट इट्स ओके. वहाँ पर क्या है कि वो छोड़ कर आ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें वैसे भी उस इंसान के साथ सही ये नहीं होगा. यू नो व्हाट डू वी से, उनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा वहाँ पे. तो दे आर एनी विच इज कमिंग बैक टू यू, तो टेंशन नहीं लेनी पाई टू. वी हैव जजमेंट. ओके, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, एंड आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि आप कितने इनके लिए अच्छे थे.
और भी बहुत सारी चीज़ें वैसे इनको रियलाइज़ होने वाली है, इम्प्रूव हो जाएगा, इनका बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा। इनका अगर बहुत ज़्यादा अच्छा, एक और चीज़ है कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा सुलझे हुए भी है। दे आर वेरी सॉर्टेड, दे नो एवरीथिंग। और जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तो यू नो एवरीथिंग वॉज वेरी लवली और बहुत ज़्यादा प्यार भरी एनर्जी थी। एंड इट्स ओके, इट्स नाइस टू नो दिस। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग जो होती है बेसिकली अपने आप का सोल सर्चिंग करेंगे, कहीं ना कहीं दे विल बी स्पिरिचुअली एक्टिव थोड़े टाइम में, एंड कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी होने वाली है। ठीक है, ओके। So we have Queen of Cups. Okay. कहीं ना कहीं यू हैव केयर्ड फॉर देम अ लॉट, मतलब यू नो जैसे मम्मी पापा नहीं हमारा ख्याल रखते वैसे बिल्कुल आपने वैसा ख्याल रखा था। बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट रिलेशनशिप रहा है आपका, इमोशनली काफ़ी स्टेबल थे आप लोग एक दूसरे के साथ, बट समवेयर शायद डिस्टेंस की वजह से या फैमिली इशूज़ की वजह से आप लोग अलग हुए हो, एंड उसके बाद फिर एक हुए ही नहीं, मतलब एक हो ही नहीं पाए। एंड कहीं ना कहीं वो टाइम आपको दिया गया था यू नो एक दूसरे से अलग रहने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, जो जिसमें 50% ऑफ यू गाइज हैव कंप्लीटेड योर शैडो वर्क एंड हीलिंग, बट अदर 50 आर स्टिल रिमेनिंग। प्लीज़ कर लो, अपना हीलिंग कर लो, शैडो वर्क कर लो, सभी चीज़ें कर लो, एंड उसके बाद यू नो आप इस इंसान से मिल पाओगे। फाइनली आप लोग ये रिश्ता शादी तक लेकर जाया जा सकता है, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वर्क हार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम बस प्रे करो कि भगवान आपके पार्टनर को भी उतनी सद्बुद्धि दे कि वो भी अपने रिश्ते के लिए थोड़ा काम करे। यू नो आप इतना कर सकते हो उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे और कुछ चीज़ें जो है वो दिख रही है, वो ऐसी है कि जो लोग यहाँ पर नए इंसान के लिए रुके हैं ना, तो नया इंसान इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, बट यू विल फर्स्ट हैव टू हील योर सेल्फ पास्ट रिलेशनशिप से। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो समवेयर आपको फिर किसी और के साथ आपकी शादी होने के चांसेस है। अगर आप लोग फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, अनदर थिंग दैट आई कैन सी हियर इज़ दोबारा जब ये रिश्ता शुरू होगा तो ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लोग पहले चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है, आप लोग एक्चुअली अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग ओके, मैंने घड़ी में टाइम देखा, इट्स 1919 एंड यहाँ पर कैमरा में इट इज़ 1818। सो नाइस, सी कितना प्यारा है। सो एंजल नंबर्स को प्लीज़ ध्यान दीजिए, 1818 एंड 1919। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक तरफ ऐसा है ना कि आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, या तो आपका तरीका गलत है या फिर आपकी हीलिंग नहीं हुई एंड डायरेक्टली आपने मैनिफेस्टेशन शुरू किया है। जब इंसान बिना किसी हीलिंग के डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन शुरू करता है तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। अगर आपके बहुत एक्सपेक्टेशंस है तो उनके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपसे होंगे। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर केपेबल ऑफ यू नो गेटिंग इन टू दैट रिलेशनशिप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस है आपके कि इंसान ऐसा हो, सामने से ये बोले वो बोले, ये ऐसा करे वैसा करे, बट बदले में अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो नो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। सो सॉरी टू से, बट वही सच है। एंड आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको प्लीज़ ओपन करो। घर के प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई है, काम है, ये सारी चीज़ें भी चल रही है, एक एक करके सॉर्ट करो। एक एक करके सॉर्ट करोगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आपने गिव अप कर देना है तो आपकी शादी डेफिनेटली किसी और से होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी फ्यू लव मैसेजेस कि व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से। ओके, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बट आप उसके जो आंसर्स है ना वो आपको खुद ही के अंदर मिलेंगे। प्लीज़ आप एक दूसरे के अंदर देखो, आई मीन एक दूसरे के अंदर नहीं, खुद के अंदर देखो, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। ठीक है, अनदर थिंग, हमारे पास और 2 कार्ड्स आए हैं जो एक साथ गिरे। पहला कार्ड है यहाँ पर लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सी, आई टोल्ड यू, आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस वेरी मोमेंट। सो हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड अनदर मैसेज दैट वी हैव इज वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, आपके लिए बिल्कुल सब कुछ सही होगा। हैव पेशेंस। जितना ज़्यादा घाई करोगे, जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़नी है। मेक श्योर कि सारी चीज़ें आप सही से कर लो। ठीक है, एंड एक्शंस लो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम फ्लो के अगेंस्ट मत जाओ।
ओके। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड टेल यू इज़ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट है अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर एक्स, अबाउट योर करंट, अबाउट योर फ्यूचर रिलेशनशिप या मैरिज और एनीथिंग, यू कैन सिंपली DM मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स। हमारे पास मैरिज के रीडिंग के लिए अलग एक पूरा वो बना हुआ है, देन लव एंड करियर रीडिंग का भी एक अलग बना हुआ है, नॉर्मल जो जनरल रीडिंग होती है उसके भी अलग चीज़ें बनी हुई है। सो यू कैन सिंपली DM मी एंड we can do the personal readings, ठीक है। तो for personal readings you can DM me on my Instagram और you can mail me, and मेरे Instagram ID और मेरा मेल ID इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। at the same time I think that's it for you guys, pile 2, that's it। तो I mean मुझे इतना ही मैसेजेस और इतनी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट एक चीज़ कहीं ना कहीं मैं कंफर्म हूँ कि अगर आप अभी सही रास्ते चले, वेट किया पेशेंटली एंड सब कुछ आपने सही किया, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। सो जस्ट मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही रास्ते चलो एंड कोई गलत चीज़ें या गलत कदम ना उठाओ, कहीं पर भी जल्दबाजी मत करो एंड चेंज के अगेंस्ट मत जाओ, फ्लो के अगेंस्ट मत जाओ। जो भी हो रहा है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ते रहो। एट द सेम टाइम अपने करियर और अपने सभी चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपने वहाँ का नुकसान कर लिया तो यूनिवर्स ने बिल्कुल इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में नहीं भेजना है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। So that's it for you guys. Thank you so much. Please like and comment on the video and please subscribe to my channel. At the same time, please share it with your loved ones and your friends, okay? So see you in the next video pile 2. Till then, please take care of yourself and your families. And I'm extremely grateful. आप भी gratitude show करना। अभी मैंने कैमरा में 2222 देखा है angel number. So this angel number is also important, okay? Thank you and bye bye.